हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं आज आप लोगों के साथ किचन की कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे अरहर की दाल ली हूँ जिसको मुझे भुनना है। तो अभी गैस ऑन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे मैं ये एक कटोरी से थोड़ी सी कम लगभग दाल ली हूँ और इसको मैं गरम करूँगी, क्योंकि गरम करने के बाद अगर दाल बना रहे हैं तो उसमें बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है और बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार होती है। तो चलिए मैं उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ गरम होने के लिए। अब इसको मैं मीडियम आंच पे भूनूंगी ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो चलिए मैं भुनना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे देखिए लगभग 80 से 90% मतलब 80 से 90% तक अरहर की दाल भुन गई है। और तब मैं इसमें मूंग की दाल ऐड करूँगी जब थोड़ी सी और वो भुनने के लिए बची रहेगी। तो मूंग की दाल भी ख़त्म हो रहा था तो मैं यहाँ पे दूसरा पैकेट फाड़ी हूँ। तो एक कटोरी लगभग मैं इसमें मूंग की दाल डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसी जिस कटोरी से मैं पहले अरहर की दाल डाली थी उसी कटोरी से यहाँ पे मूंग की दाल डाल रही हूँ और इसको भी थोड़ी देर इसमें गर्म कर लूँगी। और यहाँ अरहर की दाल लगभग भुन गई है। और सेम कटोरी में यहाँ पे मैं लाल वाली मसूर दाल ऐड कर रही हूँ। इन सब को भून लेने के बाद जब दाल बनेगी ना तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। बहुत स्वादिष्ट दाल बन के आएगा, एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो समझ जाइए कि दाल भुन गई है और उसको किसी अलग कटोरी में निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसमें जो दाल बचा था उसको मैं इस तरह से जला के पैक कर लूँगी। और ये देखिए पैक हो गया, क्योंकि बहुत सारे डब्बे हम मतलब कुछ थोड़े थोड़े सामान रख के ऐसे इतने सारे डब्बे हो जाते हैं कि पूछिए मत। और तो इसी के चलते मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे पैकेट रहे जिनको मैं आग से जला के बंद करके एक मैं बाल्टी रख रखी हूँ जिसमें सारे जितने भी राशन के सामान होते हैं उसी में मैं रखती हूँ उनको। तो यहाँ पे देखिए ये मूंग की दाल और मसूर की दाल पैक हो गई है। अब मैं इनको रख दूँगी। और गैस पे ना थोड़े से लग गए थे जो मतलब चिपक गए थे उसके प्लास्टिक का, तो इस तरह से चाकू से खुरेद के निकाल देंगे तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दाल भुन गई है। अब इसको किसी मतलब भुनने के बाद इसमें थोड़े से लग गए थे जब मैं वो पैक करने लगी थी प्लास्टिक को। तो यहाँ पे देखिए भुनने के बाद इसको किसी मतलब परात में निकाल लीजिए और ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद डब्बे में पैक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं उसको उधर रखने के बाद इधर आ गई हूँ दूसरे काम करने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 5 फोरन से बनाने जा रही हूँ, तो उसी की रेसिपी यहाँ पे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे 5 फोरन बनाने के लिए मैं क्या क्या सामग्री ली हूँ आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ अब 5 फोरन, जो किसी भी सब्जी में आप डालोगे तो बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्जी होगी आपकी। तो उसी के लिए यहाँ पे देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सौंफ ली हूँ जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद ये सरसों है और पीला सरसों, और ये राई काला वाला, और ये मेथी दाना है, और ये जीरा है। जीरा का क्वांटिटी मतलब धीरे धीरे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सौंफ ली हूँ, उसके बाद सरसों ली हूँ, उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई मेथी की, उससे कम हुई जीरा की, और उससे कम हुई ये क्या बोलते हैं अजवाइन की। तो आपको काउंट करवाती हूँ 1 2 3 4 5,
ये 5 फोरन में बना रही हूँ। अब सबको मैं मिक्स कर लूँगी और किसी भी डब्बे में डाल दीजिए और किसी भी सब्जी में आप डालिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगा आपका। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है सब्जी में। तो चलिए मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ और इन सबको मिक्स करने लेना है और जिस भी सब्ज़ी बना रहे हो उसमें फ़ौरन डाल दीजिए, इससे बहुत ही सुंदर इसका फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे देखिए सारे को मिला ली हूँ और इस मसालदानी में मैं और डाल लूँगी और किसी डब्बे में रख लीजिए भर के, और अगर एक्स्ट्रा हो तो और किसी भी सब्ज़ी के फ़ौरन में डालिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। और अब बारी आ गई इस मिर्ची की। तो कल मंडी से मेरे पतिदेव मिर्ची लेके आए थे, ये 1 पाव मिर्ची थी। तो इसको डंठल सहित रखने से ना, जब डंठल इसका गलने लगता है तो ये मतलब मिर्ची ख़राब होने लगती है। तो मैं सारे यहाँ पे डंठल तोड़ के, यहाँ पे देखिए पूरे मिर्ची की मैं डंठल निकाल ली हूँ और इतने सारे डंठल यहाँ जमा हो गए हैं। अब इसको बंद करके और फ्रीज में डाल दूँगी मैं। और ये वाले बर्तन मैं कल मार्केट गई थी, किसी शॉप पे सेल लगा हुआ था तो मैं ये सब लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ है। और ये वाला कढ़ाई मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया था जो मैं ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटू सा है ना एकदम। तो और एक ये परात ली थी, मतलब किसी भी काम में आ जाएंगे। तो चलिए मैं इनको धो लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं धोने आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं और देखते रहते हैं और बहुत सारी हाथ लगते रहती है। तो मैं इसको धुल के रख दूँगी। और फ्रेंड्स ये मुझे सारे बर्तन 300 रुपये का पड़ा था। आप लोग बताइएगा मुझे महंगा पड़ा या सस्ता। तो देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं दूसरे काम की तरफ चलती हूँ। तो ये वाला मनी प्लांट मैंने खुद से DIY किया है, ये पेप्सी के बोतल से। और ये मतलब मैं जब गांव गई थी तो ये बिल्कुल मर गया था, लेकिन मैं वापस आके इसकी थोड़ी सी केयर कर दी, इसमें मिट्टी और कोकोपीट वगैरह डाल दी। तो देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं। इनमें मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि घर के काम के साथ साथ पौधों की भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। और यहाँ पे मेरे जब तक बर्तन वगैरह धुली हूँ और काम करी, तब तक यहाँ दाल मेरा ठंडा हो गया है। तो अब इसकी बारी आ गई इसको किसी डब्बे में मैं रख दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डब्बा ली हूँ मैं और इसको अब मैं रख दूँगी। और मेरा बाबू भी बीच बीच में आते रहता है वो, क्योंकि छोटा बच्चा है तो हमेशा वो बीच में आके कुछ ना कुछ बोल देता है और मुझे डिस्टर्ब हो जाती है इसी में। क्या हुआ बिट्टू? और यहाँ पे मेरे बाबू को चोट लग गई थी सर में, तो वो मुझे दिखाने आया था। और देखिए दाल डब्बे में रख दी हूँ, अब इसको जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए कैसे मतलब मसाला पीसने के बाद थोड़े बहुत गिर जाते हैं। तो अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार इसको किसी भी गीले कपड़े से इस तरह से घुमा देंगे। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है ना कि एक तो ये साफ़ सुथरा हो जाता है एकदम, और फिर गंदा नहीं होता, साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से घुमा के और साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। जैसे कभी सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी बनाने में तो लगातार चलाना होता नहीं है, तो उसी टाइम मैं इन सबकी सफाई कर लेती हूँ। मतलब 1-2 दिन में, जैसे रोटी बना रहे हो नमक डालना हो तो उसी हाथ से अगर बोतल को छू लिए तो उसमें वाइट लग जाता है, तो इससे गंदे बोतल दिखने में लगते हैं। तो मैं सेम टाइम ऐसे ही जब सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाते रहती हूँ, चाहे दूध चढ़ा के थोड़ी देर इन सबको हाथ मार देती हूँ, तो इनकी
इनकी सफाई भी हो जाती है और देखने में अच्छे भी लगते हैं, सही जगह। और यहाँ पे देखिए ये भी क्लीन हो गया है और ये सब भी क्लीन हो गया है। ऐसे साफ़ सुथरा रहते हैं, हमारी टाइम की बचत होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और सफाई हो जाती है इसकी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ, तो वही मैं दिखाई हूँ। और देखिए, और इधर मेरा खाना बन के रखा हुआ है। तो खाने में मैं आज बनाई थी रोटी और आलू और बैंगन और बड़ी की सब्ज़ी। और उसके बाद मैं यहाँ फिर से किचन में आ गई, क्योंकि प्रीशा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, उसके दांत में दर्द है। तो मैं डॉक्टर से दिखवाई थी, तो उन्होंने एक ड्रॉप दिया था कि इसमें 4 बूंद डाल के गर्म पानी में उसको पिलाना है। तो मैं वही इसको यहाँ पे दे रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। चलिए मैं अब शॉप पे चलूँगी।